नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर में बीते दिनों हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के छात्र शिवांश गुप्ता की आत्महत्या के मामले में अब तेजी पकड़ ली है। आपको बता दें कि मेडिकल छात्रा शिवांश द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन शिवांश की आत्महत्या अपने पीछे अनेकों सवाल छोड़ गई थी। उपरोक्त मामलों को लेकर शिवांश के परिजनों और मानव अधिकार व अपराध नियंत्रण संगठन जबलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार वाधवानी ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच जाने की मांग की है, जिस पर मोहर लगाते हुए गृह मंत्रालय ने सीबीआई को पत्र भी लिखा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवांश की मौत के रहस्य को पहली बना रही थी, लिहाजा संगठन ने गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र भेजकर सीबीआई जांच कराने की मांग की थी, ताकि आत्महत्या प्रकरण में यह सच्चाई सामने आ सके कि शिवांश को उकसाने के लिए कौन दोषी है। संगठन के डॉक्टर अजय कुमार वाधवानी, एडवोकेट आशीष त्रिपाठी, एडवोकेट भावना निगम, एडवोकेट आशुतोष चतुर्वेदी, डॉक्टर अभिषेक जैन आदि ने कहा है कि सीबीआई जांच के बाद शिवांश की मौत के जिम्मेदार लोगों पर शिकंजा कस सकेगा। अगर यही जांच पुलिस करती तो अब तक मामला रफा दफा हो जाता। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मैं संतोष कुमार गुप्ता, स्वर्गीय शिवांश कुमार गुप्ता का पिता हूँ और ये उनकी माता जी हैं अर्चना गुप्ता, और जिसकी कि 5 जून को आकस्मिक हॉस्टल परिसर में जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई थी, 4th मंजिल से गिरकर, जो हमें जानकारी के अनुसार बताया गया। पर और उसे आत्महत्या का नाम दिया जा रहा है, जिस पर मुझे बिल्कुल भी बहुत ही संदेह हो रहा है, क्योंकि संदेह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। जब हमने सीसीटीवी की बात किया तो पता चला कि वार्डन के अनुसार कि सीसीटीवी पहले वहाँ पर नहीं था, घटना के 2 दिन बाद सीसीटीवी लगा है। इसके अलावा भी जानकारी के अनुसार पता चल रहा है कि 10:30 से 11:30 के बीच बच्चा किसी को कॉल कर रहा था। अब ये भी नहीं पता कि वो किसको कॉल कर रहा था, किसने कॉल किया, उसने किया या किसी और ने किया। इसके अलावा भी पानी की टंकी और बाउंड्री के बीच गैप है जहाँ पे सरिया लगी हुई है। तो अगर उल्टा गिरने की बात कही जा रही है तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है कि वो इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है कि वो वहाँ से एकदम उल्टा गिर जाए और उसके बॉडी में कोई मूवमेंट भी नहीं, मतलब बॉडी इधर उधर घूमे भी नहीं। ये भी संभव नहीं है, एकदम उल्टा गिरा ऐसा बताया जा रहा है, जो कि संदेह पैदा कर रहा है। और ये भी है उसके मोबाइल का पासवर्ड भी, और उसके मोबाइल से जो मैसेज भेजे गए हैं वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके द्वारा नहीं भेजे गए हैं, क्योंकि उसके पासवर्ड भी कई और बच्चों के पास हो सकते हैं, और ये कई बच्चों के पास था। और चूँकि उसका पासवर्ड भी उसका फिंगरप्रिंट वाला पासवर्ड था, तो ये भी बहुत संदेह पैदा कर रहा है। और इसके अलावा भी कोई भी हैंड रिटन, उसका खुद का हाथ से लिखा हुआ कोई भी सुसाइड का नोट नहीं मिला है। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं, जो कि जैसे उसने अपनी माँ को, एक तो संदेह इसलिए भी पैदा हो रहा है क्योंकि बच्चा होनहार था, बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार था, पॉजिटिव सोच का था, खुश मिजाज था, हमेशा मस्ती करता रहता था। ये उसके बच्चों ने भी, मतलब ये मैं तो कह ही रहा हूँ, लेकिन ये हॉस्टल के बच्चों ने भी बताया कि वो हम सब लोगों के साथ मस्ती करता रहता था। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि मेरे बच्चे ने जो माँ से बात किया था, 24 या 25 तारीख की बात है, जिसमें उसने बताया था कि यहाँ पर लाइनअप और 3 घंटे का लाइनअप और थप्पड़ मारने की बात उसने कही थी सीनियर्स के द्वारा। तो चूँकि अब क्या मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की जगह पे लाइनअप वर्ड यूज़ किया जाता है। और फिर लेकिन जब बच्चों से हमने पता किया, जब घटना के बाद जब बच्चों से हम धीरे धीरे बातें हुई, तो पता चला कि बाकी बच्चों की किसी को लाइनअप में नहीं किया गया है। तो अब इससे 2 संदेह पैदा होता है, या तो बच्चे डर के मारे बोल रहे हैं कि लाइनअप नहीं हुआ या रैगिंग नहीं हुई, या फिर अगर नहीं हुई, अगर ये सत्य है कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब है मेरे बच्चे को अकेले बुलाकर कहीं प्रताड़ित किया गया, अकेले बुलाया, प्रताड़ित किया, और क्या किया नहीं पता, पर कहीं न कहीं उसे प्रताड़ित किया गया। और ये बात भी है कि 6 तारीख को ही उसने मतलब, और ये हमारी वाइफ ने 6 तारीख को मतलब ये रैगिंग या लाइनअप वर्ड की चर्चा यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी किया था, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की रैगिंग
या लाइनअप से इनकार किया, सीधे उन्होंने इनकार कर दिया था। और अभी कुछ समय पहले हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन यही कह रहा है कि वो एक लड़की का मामला करके उसे रफा दफा करने की कोशिश की। तो हमने 10:30 से 11:30 के कॉल का डिटेल भी पूछा तो उन्होंने इस बात को टाल दिया। और पहले उन्होंने ये भी बोला था कि मोबाइल फॉरेंसिक में गया हुआ है, लेकिन जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला हाँ हमारे पास सारा कॉल डिटेल है, ऐसा करके उन्होंने बताया। पर भाई हमें चूँकि अगर नहीं, हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं है। क्योंकि जब वार्डन के अनुसार वो उस समय जब हमने पूछा कोई सीसीटीवी दिखा दीजिए, कुछ भी नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी तो घटना के 2 दिन बाद लगा है, इसके पहले था ही नहीं, ये वार्डन ने बोला। तो हम बिल्कुल हमें बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। पुलिस ने जहाँ पे बच्चा गिरा था तो पुलिस ने किसी भी तरह की घेराबंदी नहीं की थी। पहले वहाँ पर बताया गया खून था, लेकिन जब हमारे परिवार वाले पहुँचे उन्हें किसी तरह का खून नहीं दिखा। ये तो फिर ये मतलब इसमें और भी संदेह पैदा होता है। पुलिस प्रशासन का भी मतलब इसमें क्या कहूँ, लापरवाही कहूँ, क्या कहूँ, मुझे बहुत संदेह पैदा कर रहा है। और हमें सारे प्रशासन से, यूनिवर्सिटी प्रशासन हो, पुलिस, इसीलिए हमने सीबीआई जांच की मांग की। पुलिस प्रशासन, यूनिवर्सिटी जो भी है, सारे प्रशासन से मैं सीबीआई की ही मांग कर रहा हूँ। और मैं अपने बच्चे को इंसाफ की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैंने अप्रोच किया ह्यूमन राइट्स को, डॉक्टर अमित सिसोदिया जी और डॉक्टर अजय भादवानी जी। मैं डॉक्टर अजय भादवानी जी से मिला और उन्होंने हमारे डॉक्टर ये अमित सिसोदिया जी से भी बात कराई इन्होंने। और उनको मैंने सारा डिटेल बताया, उन्होंने डिटेल समझा और उन्हें भी समझ में आया कि कुछ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो उन्होंने हमें एश्योर किया, हमें एश्योरेंस दिया कि हाँ ठीक है, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि सीबीआई जांच के लिए। और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जिनके सहयोग से ही ये आज सीबीआई जांच की इंक्वायरी, सीबीआई जांच इन्वेस्टिगेशन के लिए एटलीस्ट ये हो रहा है। तो मैं न्यूज़ चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं ह्यूमन राइट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये घटनाक्रम था, एक लड़का था तो सर से जैसा मेडिकल कॉलेज, क्या पूरी घटना था? एक्चुअली उस बच्चे का नाम शिवांश गुप्ता था, डॉक्टर शिवांश गुप्ता हम कह सकते हैं, क्योंकि पीएमटी करने के बाद बच्चा जब फर्स्ट ईयर में आ जाता है तो वो डॉक्टर बनने की कगार पर ही आता है। तो शिवांश गुप्ता जो थे उनके पिता संतोष गुप्ता, उस बच्चे ने पहली बार में ही अपनी पीएमटी क्लियर की और बहुत ही मेहनत के साथ उसने कॉलेज को ज्वाइन किया। अप्रैल माह से कॉलेज शुरू हुए। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये इनके पिता द्वारा, संतोष गुप्ता जी द्वारा मुझे बताई गई हैं। तो कॉलेज जब ये लोग गए तब उन्होंने देखा कि एक सडनली उनके पास फ़ोन आया कि आपके बच्चे ने आत्महत्या कर ली है। जब आत्महत्या की, जब वो वहाँ पर पहुँची, उन्होंने पूरी जाँच देखी तो बच्चा जो था जब ऊपर से नीचे गिरा तो वहाँ पर नीचे में 2.5 फीट की करीब सरिया निकली हुई थी। तो उनका ये कहना था कि बच्चा अगर सीधा गिरता आत्महत्या के लिए तो कहीं न कहीं वो सरिया में फँस जाता। लेकिन हुआ क्या कि बच्चा सरिया में ना फँस के वो उसके भी आगे जाकर गिरा हुआ, तो कहीं न कहीं पर उसको उल्टा करके धक्का देने की कोशिश किसी न किसी ने की है, जो उनके परिजनों ने मुझे बताया। दूसरा उसमें ये था कि बताया जा रहा है कि उसने लड़की के कारण से आत्महत्या की। लेकिन उनके पिता का ये कहना था कि जो बच्चा अप्रैल में आया है, क्या 1 महीने में उसको इतना प्यार हो जाएगा कि वो आत्महत्या कर लेगा? और पुलिस द्वारा जो उसके पिता ने कहा कि मुझे बताइए कि अगर उन्होंने आत्महत्या की है, तो क्या आपके उसको सबूत तो होगा? उसके मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें होना, भाई जो प्यार को जोड़ती हों, ऐसी कोई भी चीज़ उनके पास पाई नहीं गई। ये उनके पिता का कहना था। और उनके पिता ने जो वहाँ की कमेटी है, एंटी रैगिंग कमेटी है, उनको भी एक मेल किया है ताकि वो भी जाँच करें और जाँच के आधार पर आगे चलें। और हमारे द्वारा गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा गया था जिसमें सीबीआई जाँच की माँग की गई थी और उन्होंने उस चीज़ को मंजूर कर लिया है और गृह मंत्रालय ने सीबीआई को पत्र लिखा है कि सीबीआई उस पर जाँच करे। सीबीआई अपनी प्रक्रिया को पूरी करके जल्द से जल्द उसको जाँच करेगी और हमारा ये काम है कि हम उसको जल्द से जल्द दोषियों को जो है हम उनको सलाखों के पीछे करेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। ये जो काम है डॉक्टर अमित सिसोदिया के माध्यम से किया जा रहा है, नेशनल प्रेसिडेंट मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय वाधवानी, मैं शहर प्रेसिडेंट हूँ, सिटी प्रेसिडेंट। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट आशीष त्रिपाठी, एमपी हाई कोर्ट जबलपुर से। मैं मानव अधिकार अपराध नियंत्रण संगठन जबलपुर का सचिव हूँ। अभी हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में एक छात्र शिवांश गुप्ता नामक छात्र के द्वारा आत्महत्या की गई थी।
फिर जिसके फादर ने हमारे से कांटेक्ट किया, संतोष गुप्ता जी ने, फिर हमने कुछ ऐसे बिंदु आए जिससे उसमें शंका लग रही थी कि ये आत्महत्या है या कुछ रैगिंग का मामला है या जो भी है। तो उसके लिए हम लोग ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय को एक लेटर लिखा था कि इस केस की सीबीआई जांच की जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गृह मंत्रालय के द्वारा एक मेमोरेंडम जारी किया गया है जिसमें सीबीआई जांच के लिए आदेश किया गया है। अब जो है सीबीआई जांच में उसके डॉक्टर शिवांश गुप्ता जो कि मेडिकल कॉलेज का प्रथम ईयर का छात्र था, उसके आत्महत्या के केस की सीबीआई के द्वारा पूर्ण जांच की जाएगी। और इस विषय पर पिटीशन लगाई थी 8 लोगों ने, जिनमें से डॉक्टर अजय वाधवानी प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जबलपुर के द्वारा एक पिटीशन दायर की गई थी, और जिसके कारण आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीबीआई जांच के लिए आदेश किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।